शुभांशु स्पेस स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और वो पहले भारतीय बन चुके हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहुंचे हैं। तो दूसरे भारतीय जो अंतरिक्ष की यात्रा पर पहुंचे हैं, लेकिन पहले भारतीय जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। तो इतिहास रच दिया है शुभांशु ने, और इस इतिहास के रचने के बाद पूरा देश उनके माता पिता के साथ खुशी मनाता हुआ नजर आ रहा है। हर कोई ताली बजाकर अपने चेहरे की मुस्कुराहट के साथ शुभांशु के इस हौसले की न सिर्फ तारीफ कर रहा है, बल्कि अपने आप को गर्व महसूस करा रहा है। यह पल अपने आप में बहुत खास और महत्वपूर्ण है। भारत का लाल, भारत की शान शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में इतिहास रच चुके हैं। 4 क्रू मेंबर वाले इस स्पेस मिशन के साथ उनका कारवां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुका है। शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के इस मिशन को लेकर तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो अपने आप में बहुत खास और अद्भुत है। वो उस पल की तस्वीर जब डॉकिंग की प्रक्रिया हुई और ये स्पेसक्राफ्ट वहां पर पहुंचा, उसके बाद पूरा देश खुश हुआ। हर कोई ताली बजाकर इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनता हुआ नजर आया है। लेकिन ये तस्वीरें जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये उसी प्रक्रिया की तस्वीरें हैं जब डॉकिंग की प्रक्रिया चल रही थी। आईएसएस की रफ्तार करीब 27,600 किलोमीटर प्रति घंटे थी और AK-47 जो गोली है उससे 10 गुना स्पीड से यह पहुंचता है, और यही कारण है कि फिर स्पीड को कंट्रोल करने की प्रक्रिया होती है और उसके बाद डॉकिंग की प्रक्रिया नजर आती है। लेकिन अब बात जब शुभांशु स्पेस में पहुंच चुके हैं, तो स्पेस में पहुंचने के बाद वो क्या करने वाले हैं वो आपको बता देता हूं। शुभांशु 14 दिनों तक अंतरिक्ष में ही रहेंगे। स्पेस स्टेशन में 7 तरह के प्रयोग वो वहां करने वाले हैं। उसमें एक प्रयोग मांसपेशियों पर रिसर्च का भी रहने वाला है। स्पेस में मांसपेशियों के नुकसान पर रिसर्च शुभांशु और उनके साथी क्रू मेंबर्स करने वाले हैं। इससे इंसान के मंगल मिशन में भी फायदा होगा कि अगर आप अंतरिक्ष में गए तो आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, तो उस पर कैसे रिसर्च हो सकती है, कैसे उनकी मजबूती को बरकरार रखा जा सकता है, इस पर बातचीत होगी, इस पर काम होगा। इससे इतर शुभांशु 6 प्रकार के फसलों के बीज लेकर गए हुए हैं। बीजों के अंकुरण और पोषण में होने वाले बदलाव को भी वो वहां पर जानेंगे। स्पेस से वापस लौटकर भी बीजों पर रिसर्च की जाएगी। वहां से जब वापस धरती पर लौटेंगे तो फिर उन बीजों पर रिसर्च होगी कि आखिर बदलाव क्या है। इससे इतर ऑक्सीजन बनाने को लेकर भी रिसर्च इस स्पेस मिशन के दौरान नजर आने वाली है। लेकिन अब आपके जहन में इस सवाल उठ रहा होगा कि जब स्पेस में सब कुछ अब घूमता रहता है, कुछ भी स्थिर नहीं है, तो फिर वहां ये क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे। तो चलिए आपको बता देता हूं। शुभांशु अपने साथ मिठाइयां लेकर गए हुए हैं। अब उन मिठाइयों में क्या खास है जरा जान लीजिए। आम का रस है, गाजर का हलवा है, मूंग दाल का हलवा भी शुभांशु अपने साथ लेकर गए हैं और वे वहां पर अपने बाकी क्रू मेंबरों से साझा भी करेंगे। पहले पेस्ट के रूप में भोजन वहां पर लिया जाता था ताकि वहां अंतरिक्ष में अब जो भोजन फैले ना, ग्रेविटी की वजह से वहां पर इधर उधर बिखरे ना, और यही कारण है कि पेस्ट के रूप में ले जाया जाता था। पहले ट्यूब से ही खाना दिया जाता था ताकि गंदगी ना हो। अब मेन्यू में 100 से ज्यादा चीजों को शामिल कर लिया गया है। अब उन 100 चीजों में क्या क्या है जरा वो जान लीजिए। उसमें फल भी हैं, सब्जी भी है, भोजन भी है, मिठाइयां भी इसमें शामिल की गई हैं। 100 चीजें हैं उस मेन्यू में जो वहां पर आपको मिल सकती है, आप वहां खा सकते हैं। केचप और सरसों जैसे मसाले भी वहां पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा स्पेस में आपको कॉफी, चाय, नींबू पानी की भी उपलब्धता रहने वाली है। इससे इतर अंतरिक्ष यात्रियों को 3 बार भोजन मिलता है, यानी उनकी डाइट का भरपूर ख्याल वहां पर रखा जाता है। कोशिश ये होती है कि हर दिन 2500 कैलोरी उन्हें मिलती रहे। नासा हर 2 महीने में स्पेस स्टेशन पर भोजन भेजने का काम करता है ताकि जो अंतरिक्ष यात्री वहां पर पहुंचे उन्हें भोजन मिल सके। तो ये
बताया मैंने आपको कि आखिर वहां कैसे 14 दिन शुभांशु और उनके साथी गुजारने वाले हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु ने अंतरिक्ष से संदेश भेजा है। संदेश भेजते हुए कहा कि अंतरिक्ष से नमस्कार, मैं अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ यहां आकर रोमांचित हूं। उन्होंने साथ लाए एक खिलौना हंस की ओर इशारा करते हुए बताया कि भारतीय संस्कृति में हंस को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। और उस ऑडियो में क्या कुछ कहते हुए शुभांशु नजर आ रहे हैं, जरा वो आपको सुनवाता हूं। Namaskar from space. I'm thrilled to be here with my fellow astronauts, as Peggy said, 1 veteran and 3 rookies. And wow, what a ride it was. Frankly, when I was sitting in the capsule in Grace yesterday on the launch pad, my only thought in my mind was that let's just go. After 30 days of quarantine, it was a feeling that I just wanted to go. The excitement and all was probably far away. It was just the feeling that let's just leave here. But when the ride started, it was something like you're getting pushed back into the seat. It was an amazing ride. And then suddenly, nothing. Everything silenced. And तो सुना आपने, बेहद खुश शुभांशु नजर आ रहे थे।